दोस्तों, जो जिस आदमी को भगवान से गिला शिकवा है, ये वीडियो उन्हीं के ऊपर है। और उसमें जो है बाबा साहब का भी नाम शामिल है। बाबा साहब जो छोटे बच्चे थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, तो इनके पिताजी थे वो एक सूबेदार पोस्ट पे थे, जिससे इनका एडमिशन स्कूल में हो गया। बाकी उस जात के लोग, दलित लोग का जो है एडमिशन स्कूलों में नहीं होता था। तो अब ये जाते थे स्कूल में पढ़ने के लिए, तो इनके न इनसे कोई बच्चा बात करता था, न इनको जगह, न कोई जगह देता था बैठने के लिए, हैं। और इधर भी न कुछ पानी, तो अगर घर मान लो मटका रखा है तो उनको कोई पानी भी नहीं देता पीने के लिए, कोई बच्चा या मास्टर को नहीं देता था। कारण ये दलित समाज के थे, नीची जात समझते थे, इसलिए उनको पानी वगैरह कुछ नहीं देते थे। उनको कहाँ बैठाते थे, उनको बैठाते थे जहाँ सब लोग, बच्चे लोग जो है जूता चप्पल निकालते हैं उस लाइन में, किनारे सबसे अलग, सबसे हटके। इतनी जिल्लत जिंदगी जीने के बाद, मतलब पढ़ाई करने के बाद भी बाबा साहब सबसे पढ़ाई में सबसे अव्वल थे और सबसे अच्छा उनका मार्क था, मतलब। और इसी पढ़ाई चलते इतना अच्छी उनकी मतलब पढ़ाई थी कि उनको जो है वजीफा भी मिलता था, और सीधा उनको जो है वो चले गए पढ़ने के लिए लंदन, अमेरिका में। तो ये रही, मतलब बाबा साहब को इतना मतलब झेलना पड़ा, यहाँ के लोग इससे मतलब परेशान किए उनको। बाद में वहाँ पे उन्होंने उनको जो है ब्रिटेन में साइंस ऑफ लॉ की डिग्री से सम्मानित किया गया है। और उन्होंने 3 बार PhD की थी। उनको जो है 9 भाषाओं का ज्ञान था, और उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ काम किया, दलित वालों के लिए इतना काम किया कि कोई कहने वाली बात ही नहीं, कितना काम किया दलित वालों के लिए। इसके बावजूद भी वो जो है महिलाओं के लिए भी उन्होंने कई कदम उठाने के लिए सरकार से कहा। उसमें महात्मा गांधी भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो महात्मा गांधी जी इस समय जो है 2 अखबार निकाले थे, तो एक हरिजन अखबार इंग्लिश में, और दूसरा था दीनबंधु अखबार, वो था गुजराती भाषा में। अब दीनबंधु जो हरिजन वाला मतलब था पेपर, जिसमें हरिजन से जुड़ा था, उसमें जो है उसमें गांधी जी ने अपने आप को दिखाया था, भाई साहब से हमारा मेलजोल है, हम अहिंसावादी हैं, हम सबको मिला के चलते हैं, हर एक जात से मिला के चलते हैं, हमारी कोई कटुता किसी से नहीं है। क्योंकि यह बात हो जाता था अंग्रेजों के पास पढ़ने, वो भी पढ़ते थे इंग्लिश में, तो देखते हैं हाँ ठीक है, गांधी जी सबका लिंक है, सबका साथ है, सबके साथ में है गांधी जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठाक है। और जो उनका दीनबंधु वाला पेपर था वो सिर्फ गुजरातियों के लिए बना था। अब गांधी जी क्या करते, अब उनको जो है सभी गुजरातियों से सपोर्ट लेना था, अपना मतलब सपोर्ट चाहिए उनको। वो जो है उसमें उन्होंने दिखाया कि वो दलित वालों को अलग दिखा दिया उन्हें। वो उसमें दिखा दिया छुआछूत, दलित वाले छुआछूते, इनसे दूर रहना है, क्या मतलब सबको करना है। इनके बाद वो बाहर निकाले थे वो। फिर इन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी से कहा था कि हम जो है सबको साथ में लाएंगे, और दलितों को, अनुसूचित जातियों को मंदिर आराम से जाए, वहाँ पूजा पाठ करें, इतना मैं करूँगा भाई तुम्हारे सबके लिए। तो फिर बाद वो कहने के बाद भी कुछ कर भी नहीं पाए बाबा, वे महात्मा गांधी जी कुछ नहीं किए, इतना कहने के बाद खत्म हो गया। और फिर वही जो आज राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, उनके दादा परदादा जो आज कांग्रेस की पार्टी है, जो राजनीति रोटियां सेकते हैं, तो उन्हीं के दादा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। तो वो जो है खुद बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो असिस्टेंट से उनको मिला के बाबा जी को चुनाव में हरा दिया। बाबा जी चुनाव लड़े थे उस समय, तो उनके असिस्टेंट को मिलाकर उनके खिलाफ प्रचार किया 2 बार, और उनको जो है 17,000 वोट से हरा दिया बाबा जी को। अब सोचो मतलब कहाँ परेशान किए कांग्रेस वाले उनको। अब कोई नहीं बोलता उनको, है। अब आज छोटी सी बात हो गई तो एक कांग्रेस वाले राहुल जी या फला जिनका जो है सवाल बाबा तक बोल रहे हैं ऐसा नहीं ऐसा है, तब कहाँ गई थी राजनीति उनकी। तो ऐसे लोग हैं। और जब बाबा जी लगभग 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनके जो उनका था वो लाइब्रेरी था, कम से कम 35,000 किताब थी लाइब्रेरी में।
वो कुशल अर्थशास्त्री थे और सोशल साइंस के मतलब ज्ञाता थे। उनके पास मतलब उनको लगभग 9 भाषाओं का ज्ञान था, इतने महान थे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी। उन्होंने सबको साथ में देखा, मतलब कि ये लेडीज औरत सब साथ में। जो हिंदू के लिए उन्होंने एक्ट जो है बनाने की कोशिश की, हिंदू एक्ट के हिसाब से, लेकिन उसको भी नहीं सब पास होने दिए। महिलाओं के लिए कुछ काम करना चाहा वो भी सब नहीं पास होने दिए। बेचारे इतना किए। और उनका जब अपना देश आज़ाद हुआ, जब बंटवारा हुआ, तो उस पाकिस्तान और इंडिया के बंटवारे का जो विभाजन हुआ उसके 2 साल बाद उन्होंने अपने एक किताब में लिखा था इस्लाम के बारे में। वो सही लिखा था, उन्हें लिखा था कि इस्लाम धर्म जो है जुड़े जरूर है, लेकिन उनके अंदर वो हिंदुत्व की भावना कभी नहीं रहेगी। कोई मुस्लिम जरूर है, लेकिन वो जो है भारत को अपना वो नहीं मानते हैं, भारत को अपनी धरती मतलब नहीं मानते हैं, उनके अंदर प्यार नहीं है भारत का। और वो इसके अलावा दूसरे देश को मानते हैं, दूसरे मुस्लिम स्टेट को मानते हैं, लेकिन इंडिया को, भारत को नहीं मानते वो। और उनकी निगाह में भाई भाई से मुस्लिम भाई है, बाकी हिंदू से कोई मतलब नहीं है। उनकी निगाह में सिर्फ एक ही जमात है, मतलब एक ही है, वो भी मुस्लिम, इस्लाम के अलावा वो किसी को भी भाई कुछ नहीं मानते हैं, एकदम इस्लाम की कुछ भी कर सकते हैं वो, ये कभी भी हिंदू पक्ष में नहीं जा सकते हैं। तो ये रही बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि पढ़ाई से बड़ा शिक्षा कोई नहीं है। अगर आपने पढ़ाई ढंग से की है तो समझ लो आपने शेरनी का दूध पिया है, आप उतना कैसे ढार सकते हो। पढ़ाई आपने अगर पढ़ाई अच्छी की है तो आप उसी तरह शेरनी की तरह ढार सकते हो। तो बाबा जी ने समाज के लिए बहुत कुछ त्याग दिया, और वो जिस इनाम मतलब जिस चीज़ के वो लायक थे, हकदार थे, उनको मिला बाद में। लेकिन इससे महान पुरुष को हमारी निगाह से उनको तो राष्ट्रपिता होना चाहिए था, बाबा साहब को राष्ट्रपिता होना चाहिए था ऐसे महापुरुष को, जिन्होंने अपने भारत के लिए जैसे अमेरिका के लिए इब्राहिम लिंकन ने किया था, उससे कहीं ज़्यादा बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने भारत देश के लिए किया है। तो हम सबको उनका योगदान कभी नहीं भूलना चाहिए, और उनके बातों को हमेशा जो है याद रखना चाहिए, उनके हिसाब से चलना चाहिए। उन्होंने बेचारे कानून बनाया, इतना बड़ा कानून, जिसमें लगभग 2 साल लग गए, मतलब 11 महीने कुछ दिन लग गए आए। तो ये थी बाबा साहेब अम्बेडकर की कहानी। हमको जो है बाबा साहेब हमारी तरफ से कोट प्रणाम। और भैया आप सभी ध्यान दीजिएगा, बाबा साहब की बातों का जो है ध्यान दीजिएगा।